Hello everyone. Today we are going to solve the question for the logic circuit. This is the logic circuit. For the logic circuit, find out logic function performed using. आपको लॉजिक फंक्शन निकालना है इस लॉजिक सर्किट का। पहले ए पार्ट में निकालना है बूलियन एल्जेब्रिक थ्योरम्स को यूज़ करके निकालना है, और बी पार्ट में वही फंक्शन निकालना है ट्रूथ टेबल को यूज़ करके। तो अब हम ए पार्ट करते हैं, बूलियन एल्जेब्रिक थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, अब आप इस सर्किट को देखें। ये सर्किट में 4 नैंड गेट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, अब आपको नैंड गेट का आउटपुट पता है क्या आता है। कोई सा भी नैंड गेट हो, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। ठीक है, ए पार्ट का सोल्यूशन है, कोई भी नैंड गेट है जिसके एक्स एंड वाई इनपुट है और ये नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट काय के इक्वल होता है एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारे नैंड गेट्स यूज़ हुए हैं तो इनका आउटपुट यही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए और बी का जो पहला नैंड गेट लगा है उसको हम y1 ले लेते हैं, उस आउटपुट को हम y1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये a गया है, यहाँ पर y1 गया है, यहाँ पर y1 गया है और b गया है। तो फर्स्ट ये जो आपका नैंड गेट है इसमें a और y1 जाने पर जो आउटपुट आया है उसको हमने y2 लेट किया है, y1 और b के आउटपुट को हमने y3 लेट किया है। y2 एंड y3 जिस गेट में जा रहे हैं, इस लास्ट वाले नैंड गेट में जा रहे हैं, और आपको फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है वो y मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो नैंड गेट पे कुछ मार्किंग कर देते हैं हम। तो अगर इसको हम फर्स्ट नैंड गेट लें, सेकंड नैंड गेट, थर्ड नैंड गेट एंड दिस वन इज़ फोर्थ नैंड गेट। तो फोर्थ नैंड गेट का आउटपुट अगर हम y लिखते हैं तो y काय के इक्वल होगा। अगर उसके 2 इनपुट है y2 और y3, तो इस हिसाब से किसके इक्वल होगा y2 एंड y3 कॉम्प्लीमेंट। y इज इक्वल टू काय के होगा y2 एंड y3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब y2 काय के इक्वल होगा, y2 किसका आउटपुट है, इस सेकंड नैंड गेट का आउटपुट है, लेकिन उसके इनपुट कौन है a एंड y1। तो हम y2 को क्या लिख सकते हैं a एंड y1 कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला एंड है। ठीक है, a एंड y1 कॉम्प्लीमेंट एंड। अब y3 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर देख के बताइए y3 को क्या लिख सकते हैं b एंड y1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा b एंड y1 कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने y2 की वैल्यू लिखी और ये y3 की वैल्यू लिखी, इसका कॉम्प्लीमेंट अभी है ये ऊपर वाला, ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे आप। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट एंड a डॉट b कॉम्प्लीमेंट होता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो अभी इन दोनों में से अभी ये वाली थ्योरम यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर a डॉट b कॉम्प्लीमेंट अगर होता है, ये पूरा आप a लें, ये पूरा b लें, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस वाली का यूज़ करके हो जाएगा a एंड y1 कॉम्प्लीमेंट प्लस b एंड y1 कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है a का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो a ही आता है, तो ये काय के इक्वल हो गया a y1 प्लस b y1। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम में y1 क्या है। y1 इज़ योर आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट, और उस फर्स्ट नैंड गेट के 2 इनपुट क्या हैं a एंड b। देखो यहाँ पर a जा रहा है, यहाँ पर b जा रहा है, तो y1 की वैल्यू क्या होगी a एंड b कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू लिख दीजिए a एंड b कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू अगेन y1 की वैल्यू सेम होगी a एंड b कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, फिर से यही वाला ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिखेंगे ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट और बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये दोनों की ज़ीरो हो गई। तो आपको मिला ए बी बार प्लस बी ए बार। तो ये आपका बूलियन फंक्शन आया जो आपने बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम से आपको मिला। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब हम इसको ट्रूथ टेबल से लाते हैं, ठीक है। तो अब ट्रूथ टेबल से लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे कॉलम होंगे ए बी, फिर ए बी जाने के बाद यहाँ पर y1 आ रहा है, फिर ए और y1 जाने के बाद y2 आ रहा है। तो हमारा दूसरा ए बी के बाद y1 रहेगा, y1 के बाद आपका y2 रहेगा कॉलम, y3 रहेगा, फिर लास्ट में y रहेगा, है ना। तो y के अकॉर्डिंग आप फिर बूलियन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल बना ली है जिसके कॉलम भी बना लिए हैं ए बी y1 y2 y3 एंड y। लेकिन यहाँ पर सारे नेंड गेट यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक नेंड गेट का भी टेबल बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ए और बी इनपुट के लिए y नेंड गेट के आउटपुट क्या होते हैं। हालांकि आपको आते होंगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये केस में आपको क्या होता है, एंड में दोनों 1 होते हैं तभी 1 मिलता है। तो एंड का अपोजिट होता है नेंड, तो यहाँ पर 0 मिलेगा और बाकी तीनों केस में 1 मिलेगा। ये आपकी नेंड गेट की ट्रूथ टेबल है, ये आपको याद रखना है ना। मतलब अगर किसी भी एक केस में भी 0 हो तो आपको 1 मिलने वाला है। नेंड गेट में कोई एक भी वेरिएबल अगर 0 होता है तो आपको 1 मिलता है, जब दोनों 1 होते हैं तब 0 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 ऑप्शन लिख लेते हैं हमारे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब पहला तो हमारा सिंपल नेंड गेट है y1। यहाँ पर ये a और b इनपुट गए हैं और यहाँ पर y1 नेंड गेट का आउटपुट है। तो ये तो बहुत इजीली लिखा जा सकता है। y1 क्या हो जाएगा आपका, जब कहीं पर भी 0 दिखे एक भी तो वहाँ पर 1 लिख देना है और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0। अब जो y2 है आपका, y2 इज़ नेंड गेट बिटवीन a एंड y1। ये दो कॉलम के बीच नेंड गेट है, a और y1 के बीच। तो आप देख लें कहीं पर भी अगर 0 दिख रहा हो, a और y1 में a 0 है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर ये 0 है, a 0 है तो 1। यहाँ पर ये दोनों 1 हैं तो 0 और यहाँ पर y1 0 है इसलिए y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हम y3 लिखेंगे। y3 किन दोनों के बीच नेंड गेट है, b और y1 के बीच, है ना। आप डायग्राम में देख लें b और y1 के बीच y3 नेंड गेट है। तो अब इन दोनों के बीच आप देखें, जहाँ पर भी 0 आप एक देखें, कोई भी 0 देखें तो आपका 1 आता है। देखो यहाँ पर मैंने नेंड गेट का टेबल बनाया ना, यहाँ से देखें तो यहाँ पर b और y1 के बीच आप नेंड गेट लगाएं तो यहाँ पर आएगा 0 है b में तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। अब y जो नेंड गेट का आउटपुट है उसके दो इनपुट है y2 एंड y3। तो y2 और y3 में आप नेंड गेट में देखते हैं जब 1 1 इनपुट होता है तो 0 होता है, तो यहाँ 1 1 इनपुट है तो यहाँ 0, यहाँ लास्ट में भी 1 1 इनपुट है तो 0, और जब 0 1 होता है तब 1, तो ये 1 और 1।
तो देखिए यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे कि ए बी की वैल्यू जब 0 0 थी तो आउटपुट 0 आया, जब ए बी की वैल्यू 1 1 है मतलब सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आया, और जब आपके इनपुट एक 0 है और एक की वैल्यू 1 है तब 1 आया। ये देखिए 1 और 0 पे 1 आया, मतलब ये y किसके सिमिलर है, ये आपके a XOR b के सिमिलर आउटपुट दे रहा है। तो a XOR b का आपका बूलियन फंक्शन काहे का होता है, a XOR b का काहे के इक्वल होता है, a b बार प्लस a बार b, है ना। तो ये a XOR b का है, ठीक है। आपने दोनों तरीके से निकाल लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, please like, subscribe and share our channel and support us.